श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में निर्णय लेने के लिए मन को शांत और बुद्धि को स्थिर रखना आवश्यक है और इसके लिए सबसे पहला कदम है क्रोध पर नियंत्रण। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति के भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट होने पर व्यक्ति पतन को प्राप्त होता है। इसीलिए क्रोध वह अग्नि है जो मनुष्य को भीतर से जला देती है। यह न केवल अपने लिए हानिकारक होता है, बल्कि यह हमारे संबंधों को, निर्णयों को और जीवन के उद्देश्य को भी प्रभावित करता है। जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो वह ऐसे कटु शब्द बोल देता है जो सामने वाले के दिल को चीर देते हैं। यही शब्द फिर रिश्तों को तोड़ देते हैं और आत्मग्लानि को जन्म देते हैं। गुस्से में व्यक्ति केवल सामने वाले को नहीं, स्वयं को भी दुखी करता है। अब यह प्रश्न उठता है कि जब क्रोध इतना हानिकारक है तो इसे शांत कैसे किया जाए। इसका समाधान भी श्री कृष्ण ने हमें दिया है। अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके और आत्मा से जुड़कर। और आज की कथा में हम इसी बात को समझने के लिए आपको एक प्रेरक कथा के माध्यम से बताते हैं। पुराने समय की बात है। एक नगर में एक महिला रहती थी जो अत्यंत क्रोधी स्वभाव की थी। वह किसी भी छोटी सी बात पर बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाती थी और क्रोध में वह यह भी नहीं देखती थी कि सामने कौन है, छोटा है या बड़ा। वह जो भी मन में आता था वही बोल देती थी, चाहे वो किसी को कितना भी कष्ट क्यों ना दे। इस वजह से उसका परिवार और आसपास के लोग उससे बहुत परेशान रहने लगे थे। लेकिन जब उसका गुस्सा शांत हो जाता तो वह अपने किए पर बहुत पछताती थी। उसे लगता था कि काश वो अपने गुस्से को काबू कर पाती। उसने कई बार कोशिश भी की, पर हर बार असफल ही रही। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मन पर नियंत्रण नहीं है तो जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता। उसी नगर में एक दिन एक ज्ञानी संत पधारे। महिला ने जाकर संत को अपनी समस्या सुनाई और उनसे विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, महाराज, मैं अपने गुस्से के कारण हर किसी को दुख देती हूं। कृपया ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मेरा मन शांत हो जाए। संत ने उसे ध्यान से सुना और उसे एक छोटी सी कांच की बोतल देते हुए बोले, इसमें एक विशेष औषधि है। जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो इस दवा की कुछ बूंदें अपने मुंह में रख लेना और जब तक तुम्हारा क्रोध शांत ना हो जाए उसे निगलना मत। महिला ने उनकी आज्ञा का पालन किया और हर बार जब उसे गुस्सा आता तो वो उस दवा को मुंह में रख लेती और शांत हो जाती। कुछ ही दिनों में उसमें बहुत बदलाव दिखने लगा। एक सप्ताह बाद वह महिला बहुत प्रसन्न होकर संत के पास पहुंची और बोली, महाराज, आपकी दवा ने तो कमाल कर दिया। मैं अब बहुत शांति महसूस करती हूं। संत मुस्कुराए और बोले, बेटी, वो कोई औषधि नहीं थी, बस सामान्य जल था। तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी औषधि थी। जब तुम बोलती नहीं थी तो किसी को आहत नहीं करती थी और तुम्हारा गुस्सा भी खुद ब खुद ठंडा हो जाता था। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चुप रहना हर बार कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति होती है। जब हम अपने शब्दों को नियंत्रित करते हैं तो हम अपने जीवन को नियंत्रित कर लेते हैं। यदि लगाम आपके हाथ में है तो वह आपको मंजिल तक पहुंचा सकता है, अन्यथा वह आपको गड्ढों में गिरा सकता है। अतः आत्मनियंत्रण बेहद आवश्यक है। आपका मन आपके जीवन में अच्छाई पैदा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अगर इसका सही इस्तेमाल ना किया जाए तो यह आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज बन जाता है। मन यदि ठीक दिशा में लगाया जाए तो यह आपको संतोष, सुख और सफलता की ओर ले जा सकता है, लेकिन यदि यह भटक जाए तो दुख और असंतोष का कारण बन जाता है। आपका मन एक विनाशकारी शक्ति भी हो सकता है। अगर आप अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रखते तो वही मन जो आपको ऊपर उठा सकता था वही आपको नीचे गिरा देता है। यह दो धारी तलवार की तरह है जिसे समझदारी से चलाना पड़ता है। इंसान सोचता है कि अगर वो अलग अलग चीजों के बारे में सोचता रहेगा तो वो हमें आने वाली हर मुश्किल और परेशानी से बचा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अत्यधिक विचार करना कभी कभी समाधान से ज्यादा समस्या पैदा करता है। चिंतन और चिंता में फर्क समझना जरूरी है। हम अपनी जिंदगी का काफी वक्त सोचने और चिंता करने में ही निकाल देते हैं। इस कारण हम वर्तमान में जीना भूल जाते हैं और भविष्य की अनिश्चितताओं में उलझ जाते हैं। इससे हमारा आज भी बर्बाद होता है और कल भी अधूरा रह जाता है।
क्या आप कौवे हैं? क्या आप एक मेंढक से कह सकते हैं कि वो बांग ना दे, या फिर आप एक मेंढक से कह सकते हैं कि वो पानी देखते ही ना कूदे? यह उदाहरण समझाता है कि हम किसी की प्रकृति को नहीं बदल सकते। अगर मैं संक्षेप में कहूं तो खुद को पहचानने का मतलब यह है कि आपके और आपके लक्ष्य के बीच आने वाली बाधाओं को समझना सफलता का पहला पायदान है। आत्मनिरीक्षण। खुद को पहचानने के लिए हमें सबसे पहले खुद से बात करनी होगी। हर रोज कुछ पल खुद के साथ बिताओ, खुद से सवाल पूछो। हमें ये जानने की कोशिश करनी होगी कि मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मेरा अस्तित्व क्या है। अगर इंसान दूसरों को जानने के पीछे भागने के बजाय अपना पूरा ध्यान, ऊर्जा और समय स्वयं की आत्मा को पहचानने में लगाए, तो वह संसार में ऐसी उपलब्धियां हासिल कर सकता है जिनका अंदाजा भी लगाना मुश्किल होगा। जब मनुष्य अपने भीतर की ताकतों को जगाता है तो वह उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है जहां तक सामान्य व्यक्ति की कल्पना भी नहीं पहुंचती। इसलिए मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने अंदर की शक्ति और प्रतिभा को पहचाने। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त न कर लो। यही आत्मबोध का मार्ग है, यही सफलता की असली कुंजी है। भागवत गीता का 5वां उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन का असली उद्देश्य स्वयं के निर्माण में है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि यह मानव जीवन बहुत ही दुर्लभ और कीमती है, लेकिन हम में से अधिकतर लोग इस बहुमूल्य जीवन को केवल बाहरी सुंदरता और भौतिक सुखों की खोज में व्यर्थ कर देते हैं। हम अपने शरीर की सजावट और देखभाल में तो समय लगाते हैं, लेकिन उस शरीर में विराजमान आत्मा और परमात्मा की ओर ध्यान नहीं देते। जब तक हम अंदर से मजबूत और निर्मल नहीं होंगे, तब तक बाहरी चमक का कोई मतलब नहीं रहेगा। हमें यह समझना होगा कि खुद का निर्माण केवल शरीर से नहीं, बल्कि विचारों, सोच, आत्मा, भावना और कर्मों से होता है। अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक और रचनात्मक बनाएंगे, तभी हम स्वयं को एक सुंदर व्यक्तित्व के रूप में ढाल पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे मंदिर की सफाई जरूरी होती है, वैसे ही आत्मा के मंदिर को भी स्वच्छ और पवित्र बनाना हमारा कर्तव्य है। यह तभी संभव है जब हम स्वयं के दोषों को दूर करके अपने गुणों को विकसित करें और आध्यात्मिक प्रगति की ओर बढ़े। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति ईश्वर की संतान है और उसकी दिव्यता हमारे अंदर पहले से मौजूद है। बस जरूरत है उसे पहचानने, जगाने और सही दिशा में लेकिन जब तक हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे, हम अपने जीवन को अपनी मर्जी से नहीं जी पाएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप इस गधे की तरह जीवन के अंत में पछताना नहीं चाहते हैं, तो आज से ही अपने लक्ष्य की पहचान कीजिए और उस पर चलना शुरू कर दीजिए, चाहे वो रास्ता कठिन हो। पर जब आप अपने सपनों को साकार करने की ठान लेते हैं, तो फिर पीछे मुड़ने की कोई जरूरत नहीं होती। भगवत गीता की 8वीं सलाह है कि हमें अपराध बोध और चिंता से डरना नहीं चाहिए। ये स्वाभाविक भावनाएं हैं, लेकिन इनसे जकड़ जाना सही नहीं। अगर आप अपने सोचने के ढंग को बदलते हैं तो मन की स्थिति भी बदलती है। अतीत को आप बदल नहीं सकते, भविष्य की कोई गारंटी नहीं है, केवल वर्तमान ही आपके हाथ में है और वही सबसे बड़ा अस्त्र है। बात समझता हूं, हमें अपने वर्तमान क्षण को आकार नहीं देना चाहिए और अपने भविष्य का निर्माण नहीं करना चाहिए। हम सभी को चाहिए कि हम जिस पल में हैं उस पर ही अपना ध्यान केंद्रित करें। अतीत की चिंता और भविष्य की कल्पना केवल मन में भ्रम पैदा करती है। इसलिए जरूरी है कि हम हर क्षण को गहराई से जिएं और उसमें अपनी ऊर्जा लगाएं। हमारा समय सीमित है, इसे अतीत के बारे में सोचने या भविष्य की चिंता करने में बर्बाद ना करें। प्रिय दर्शकों, आज की इस ज्ञानवर्धक कथा में फिलहाल इतना ही। यदि आपको इस कथा से कुछ नया जानने, समझने या जीवन के लिए कोई उपयोगी सीख प्राप्त हुई हो, तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय हिंद लिखकर अपने भाव प्रकट करें। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान तभी सार्थक होता है जब उसे दूसरों तक पहुंचाया जाए। तो इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ भी साझा करें, ताकि हर कोई श्री कृष्ण के इन पवित्र उपदेशों से लाभ प्राप्त कर सके। आपके प्यार और सहयोग के लिए धन्यवाद।
फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई सीख और श्री कृष्ण के दिव्य विचारों के साथ। जय श्री कृष्णा।